अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सदर मोहतरम, मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना अलहाज सैयद जहांगीर शाह बाबा दामत बरकातुहुल आलिया, शहज़ादा मुफ्ती आज़म कच्छ हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अमीन शाह साहब मददिल्लाहुल आली, हज़रत मौलाना अलहाज इलियास फलाही साहब, हज़रत मौलाना बिलाल जामी साहब, जनाब मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, नक़ीब इजलास मौलाना कौसर आलम साहब, हाजी आदम साहब चेयरमैन शिफा हॉस्पिटल, हाजी सलीम जट साहब, इस हॉस्पिटल के लिए ईस्ट और वेस्ट में रहने वाले तमाम तर हमारे लायक सद एहतराम बरादरान इस्लाम, नीज हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज जिस खूबसूरती के साथ इस तारीख साज दिन पर आपके ताउन से हम लोगों ने शिफा हॉस्पिटल की बुनियाद रखने की सआदत हासिल की है, जिसका बजट 35 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है। मैं रब्बुल आलमीन से दुआगो हूं कि परवरदिगार इन हौसलामंद लोगों के कारोबार में खूब तरक्की अता फरमा और इनकी जायज कमाई में ऐसी बरकत अता फरमा कि वक्त से पहले तामीर के मरहले से यह हॉस्पिटल गुजर कर पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बने और दावत नज़ारा देता रहे। बहुत पहले मुफक्किर इस्लाम हकीम उल उम्मत डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था, हद से न गुजर, तूफान न बन, गिरदाब न बन, सैलाब न बन, बन
हल्की मौज मगर ऐसी जिस मौज पे दरिया नाज करे। आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास वही हल्की मौज है जिसने जमीन की खरीदारी के बाद अब तामीरी मरहलों से गुजरने के लिए कमर कस ली है। और मैं इस सिलसिले में आप तमामी हजरात से कुछ अर्ज करने से पहले भरपूर गुजारिश करूंगा कि आपसे जिस तरह भी मुमकिन हो सके आप पूरा ताउन देकर एक ऐसी मिसाल कायम कर दें कि हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में भी आपके हौसलों की खैरात पाकर लोग ऐसे ही अज़ीमुश्शान कारहाय नुमाया को अंजाम दे सकें। फरमाया गया कि जिसने किसी अच्छे काम की इब्तिदा की, जब तक वो काम दुनिया में मौजूद रहेगा या उस काम को नस्लन बाद नस्लिन और कर्नन बाद कर्निन लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, उस काम की शुरुआत करने वालों को रब्बुल आलमीन की तरफ से हमेशा अजरे अजीम की नेमतें भी मैसर आती रहेंगी। इसलिए कि जो काम आप कर रहे हैं, आपका अपना जिला जो तकरीबन 550 किलोमीटर की को अपने जोग्राफिये में अपने पेट में लिए हुए हैं, इसमें आपके हौसला मंदी को हम सलाम करते हैं कि अगर पश्चिमी इलाके में हमारे इस इलाके के ट्रस्टीज ने और यहाँ के गजूर मुसलमानों ने ट्रस्टी होने की हैसियत से, भुज के निवासी होने की हैसियत से, पश्चिमी रंग कच्छ के बासी होने की हैसियत से जिस तरह अपना ताउन पेश किया है, हम मशरकी रंग कच्छ के इलाका गाजीधाम और उसके नवाब और इलाका जात को भी भरपूर सलाम करते हैं, जिस इलाके के हौसलामंद मुसलमानों ने हाजी जुमा साहब की अगुवाई और रहनुमाई में, जबकि हाजी साहब इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी नहीं है, मगर कोई ट्रस्टी हो ना हो, अगर वो खिदमत से अपने हौसले को लेकर खादमाना सुलूक करता है तो ऐसे सुलूक करने वालों को भी उबैदुल्लाह आज़मी सुलूक करता है। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मजहब मुहज़्ज़ब इस्लाम जैसी नेमत अता फरमाई। इस्लाम के माना सलामती के, अमन, पीस और शांति के, और दुनिया को खून में लहूलहाल होने से बचाने के लिए टैंक की ईजाद करने वाले शैतानों से महफूज रखने के लिए जरूरी है कि अमन और शांति के साए में आने की दावत दी जाए। इसलिए कि आज का दौर ऐसा खतरनाक दौर है कि रात के अंधेरे में जानवर निकलता है तो जानवर से घबराता नहीं, मगर मालूम नहीं इन इंसानों को क्या हो गया कि जानवर रात के अंधेरे में निकलता है तो जानवर से कोई खतरा महसूस नहीं करता, मगर आज के दौर में इंसान दिन के उजाले में निकलता है तो जानवर से नहीं, खुद अपनी जात, अपनी बिरादरी और इंसानी बिरादरी से खतरा महसूस करता है। खतरे की पोजीशन में दो वजूहात हमारे सामने आती हैं। या तो आदमी जख्मी हो जाता है और फिर अपने जख्म के इलाज के लिए हॉस्पिटल का रुख करता है, या फिर इंसान मर जाता है,
हिंदू है तो शमशान पहुंचा दिया जाता है, मुस्लिम है तो कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। मगर ये इंसानों पर इंसानों का जुल्म, ये आदमियों में पैदा होने वाले लोगों की जानवर जैसी बर्बरियता, ये इंसानियत के नाम पर जालिम और कातिल लोग जो इंसानी समाज के नाम पर बदनुमा दाग बन चुके हैं। आदमी सिर्फ एक तरह से जख्मी नहीं होता और एक तरह से बीमार नहीं होता, याद रखिएगा। सिर्फ बुखार ही इंसान की बीमारी की अलामत नहीं है, सिर्फ नज़ला जुकाम ही इंसान की बीमारी की अलामत नहीं है, सिर्फ टीबी और कैंसर ही इंसान की बीमारी की अलामत नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी की अलामत नफरत, इंसान की सबसे बड़ी बीमारी की अलामत इंसानी दुनिया में मजहब के नाम पर भेदभाव और एक दूसरे को मिटाने का जज्बा है। तो हम तमाम के तमाम लोग दो तरह की जिंदगी रखते हैं। एक जिंदगी का नाम है जिस्मानी जिंदगी और एक जिंदगी का नाम है रूहानी जिंदगी। जिस्म भी जिंदगी चाहता है, आत्मा और रूह भी जिंदगी चाहती है। जिस्म मुर्दा हो जाए तो इंसान नाकाम है, ऐसे ही आत्मा और रूह मुर्दा हो जाए तो इंसान नाकाम है। जिस तरह जिस्म बीमार होता है मेरे दोस्तों, उसी तरह आत्मा और रूह भी बीमार होती है। जिस्म की बीमारी ऐसी है जिसके इलाज के लिए शिफा हॉस्पिटल की जरूरत है, और शिफा हॉस्पिटल में बीमार का इलाज होना है। और बीमार सिर्फ मुसलमान नहीं होता, बीमार इंसान होता है, चाहे वो मुख्तलिफ मसलक में, मुख्तलिफ मजहब में, मुख्तलिफ बिरादरियों में बटा हुआ हो। और इंसान के नेचर में उनसे मोहब्बत है। जो सही मानों में इंसान होगा वो दया का पुतला होगा। इंसान कहते ही है मोहब्बत करने वाले को, और ये मोहब्बत का नेचर जज्बात और गुस्से में नहीं उभरता। जज्बात और गुस्से में शैतानी नेचर उभरता है, मुरव्वत और इंसानियत में इंसानी नेचर उभरता है। आज जो गर्म हवा मुल्क में चल रही है और पूरी दुनिया इस गर्म हवा में झुलस रही है, उसकी वजह यह है कि लोगों ने शैतानी नेचर को कबूल कर लिया है। और जब जब इंसान शैतानी नेचर को कबूल करेगा तो माओ की कोख उजड़ जाएगी, बच्चे अनाथ और यतीम हो जाएंगे, बहनों की मांग का सिंदूर खुरच दिया जाएगा, बूढ़ों के सर फुटबॉल की तरह धरती पे उछलने लगेंगे, नौजवानों की छातियों में गोलियां घुसने लगेंगी। और आज जब आप देखते हैं कि किसी भी इंसान को जुल्म का निशाना बनाया जाता है तो सिर्फ उसका दिल नहीं जख्मी होता, सिर्फ उसका बदन नहीं छलनी होता। जिन लोगों में भी इंसानियत की खैरात 40वें हिस्से के तौर पर भी बतौर ज़कात मौजूद है, चाहे वो हिंदू हो के मुसलमान, उन तमाम का कलेजा छलनी हो जाता है। इसलिए कि इंसानियत का नेचर किसी को बीमार देखने के लिए तैयार नहीं, इंसानियत का नेचर किसी को जख्मी देखने के लिए तैयार नहीं, मानवता का नेचर किसी की बर्बादी देखने के लिए तैयार नहीं। मिसाल के तौर पर जब आपके अंदर इंसानियत का जज्बा उभरता है, जब मानवता आपकी शैतानियत से दूर रहती है। इसी रोड पे एक कार चल रही है, आज तो हिंदू मुसलमान के नाम पर एक दूसरे का लोग खून बहा रहे हैं, मगर मैं इन तमाम हिंदू और मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि इसी रोड पर अगर एक कार जा रही है और उस कार के नीचे 6 साल का बच्चा अगर आ गया, बच्चा तड़प तड़प के अगर मरने वाला है, और यहाँ आप तमाम हिंदू मुसलमान देख रहे हैं
एक आदमी भी यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। सब एक जज्बे के साथ यहाँ से उठेंगे, बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, मुजरिम को सजा देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और अगर जालिम को आप उस वक्त मारकर मजलूम की हयात को बचाने की कोशिश करते हैं तो किसी के दिल दिमाग में न हिंदू आता है न मुसलमान आता है। सबके दिल दिमाग में अगर आती है तो मानवता आती है, इंसान आता है, आदमियत आती है, बच्चों से प्यार आता है और उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने का जज्बा पैदा होता है। मैं ये तमहीदी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अपने मकसद की तरफ मैं आना चाहता हूं। जब ये इंसानी ह्यूमर और नेचर है तो अब आइए, जिस मजहब पर यकीन करके, जिस आखिरत पे यकीन करके, जिस पैगंबर और किताब इलाही पे यकीन करके, जिस रब्बुल आलमीन पे यकीन करके आज आपने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है, उसके मुकद्दस पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का वरक भी उलटिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाह के हबीब ने इंसानों के सामने इंसानों की जो हैसियत बयान की है, आदमियत का जो वकार और स्टेटस बयान किया है, हकदार का जो हक बयान किया है, उस पर मैं हल्की सी रोशनी डालता हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का बेहतरीन इंट्रोडक्शन ये है कि मुसलमान दो हक अदा करने में ईमानदारी बरते। दो हक मुसलमान पर फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है, और जो मुसलमान ये दो हक ईमानदारी से पूरा करता है, पैगंबर इस्लाम और इंसान की नजर में सही मानों में वही सच्चा मुसलमान है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो दो हक क्या है? फरमाया, एक तो अपने पैदा करने वाले का हक अदा करो, जिस मालिक ने तुम्हें जिंदगी दिया है उसका हक अदा करो, और उसका हक अदा करने का तरीका उसकी इबादत है। इबादत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लो। इबादत से मुराद ये है कि जिस तरह तुम उसके नाम पर मस्जिद में पाक साफ होकर आए हो, ऐसे ही मस्जिद के बाहर भी तुम्हें पाक साफ रहना चाहिए। जिस तरह तुम मस्जिद में आकर उससे प्रायश्चित कर रहे हो, उसी तरह मस्जिद के बाहर भी तुम्हें उससे प्रायश्चित करना चाहिए। जिस तरह मस्जिद में तुम उसकी इबादत करते हुए इस फेथ के साथ सामने आते हो कि खुदा देख रहा है, तो जब तिजारत के मीजान पे बैठना तो डंडी मत मारना, वहां भी खुदा देख रहा है। जिस खुदा ने मस्जिद में तुम्हें देखा है, वहां बेईमानी करते हुए भी तुम्हें देख रहा है। मालूम यह हुआ कि जब खुदा का हक हम अदा करते हैं तो अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, और जब बंदों का हम हक अदा करते हैं तो खुदा के हुक्म को हम पूरा करते हैं। नबी मोहतरम पैगंबर इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम पर दो हक हैं, जिसने पैदा किया उसका हक अदा करो, और जितनों को पैदा किया अपनी ताकत भर इनका हक अदा करो। खिदमत इंसानियत के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये इबादत है, और इंसानियत की खिदमत से बड़ा कोई काम दुनिया में नहीं है। इंसान की खिदमत के सिलसिले में इंसान के स्टेटस को समझिए। अगर किसी एक इंसान को मार दिया जाता है तो पैगंबर इंसानियत क्या कहते हैं? फरमाते हैं, एक इंसान के मारे जाने से मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि अगर खुदा का काबा ढा दिया जाए तो भी इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ है कि इंसान का खून जुल्म बहाया जाता है और मुझे तकलीफ होती है। आप जरा सोचिए इंसानियत का स्टेटस क्या है। और इसी इंसानियत का जब खून बहाया जाता है तो इसे रक्तदान की जरूरत होती है, इसे ब्लड डोनेशन की जरूरत होती है। ब्लड दे रहा है आदमी, किस लिए? इस बीमार आदमी की जिंदगी को शिफा में मुंतकिल किया जाए। मगर ब्लड अगर आपने दे भी दिया रोड पर तो इस ब्लड को चढ़ाएगा कौन? इस ब्लड को चढ़ाने के लिए डॉक्टर चाहिए, मगर वो डॉक्टर बैठेगा कहां?
उसके बैठने के लिए शिफा खाना चाहिए, शिफा हॉस्पिटल चाहिए। जब वो शिफा हॉस्पिटल की स्थापना आपने कर दी, जब शिफा हॉस्पिटल को आपने डेवलप और बिल्डअप कर दिया, तो फिर वहां एक तरह का मरीज नहीं आएगा। इंसान आएंगे, और इंसान को खुदा ने आंख भी दी है, इंसान को खुदा ने कान भी दिया है। कान से ये सुनता भी है और कान से ये बहरा भी होता है, आंख से ये देखता भी है और आंख से ये अंधा भी होता है। दिल से इसकी धड़कन भी ऊपर आती है और इसे हार्ट अटैक भी होता है। जुबान से बोलता भी है और इसकी जुबान पे ताला भी लग जाता है। दिमाग से सोचता भी है ये, और हमेशा के लिए दिमाग सुन्न भी हो जाया करता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक बच्चे की जिंदगी की दुआ की थी आपने। एक बच्चा पैदा हुआ था तो आपने खुशियों के फूल बरसाए थे। एक बच्चे का जब 1 साल पूरा हो जाता है तो आप बर्थडे मनाते हैं। ये सब काम आप क्यों करते हैं? आप जिंदगी की दुआएं क्यों देते हैं? मालूम यह हुआ कि जिंदगी की दुआ देना इंसान के नेचर और फितरत में शामिल है। मगर यही जिंदगी जब खतरे में पड़ गई तो जिस तरह दुआ देकर आदमी की हयात की हिफाजत का जज्बा आप सामने लाते हैं, वैसे ही दवा देकर आपको एक शिफाखाना भी चाहिए जहां इंसान, मरते हुए इंसान को जिंदगी की रमक देकर उसकी शरियानों में जिंदगी का करंट पहुंचाया जाए। ये हॉस्पिटल का बैकग्राउंड है मेरे दोस्तों, ये हॉस्पिटल की जरूरत का पस मंजर है मेरे दोस्तों। ये हॉस्पिटल बना रहे हैं आप, एक आदमी की जिंदगी को भी अगर आपने बचाने की कोशिश की तो फरमाया गया है, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिस किसी इंसान ने किसी बेकसूर इंसान की हत्या कर दी, कुरान कहता है उसने सारे मानव संसार की हत्या कर दी। वो मन अहियाहा फकअन्नमा अहिया अन्नास जमीआ। और जिस किसी इंसान ने किसी एक इंसान की जान बचा ली, उसने पूरे मानव संसार को जीवन दान दिया। दिस इज कुरान। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या कुरान से बढ़कर भी इंसानियत का कोई मुहाफिज है? क्या कुरान से बढ़कर भी इंसानियत के लिए कोई मैसेज देने वाला है? और ये मैसेज जो कुरान ने दिया है, याद रखिएगा, ये मैसेज अपना रंग उस वक्त दिखलाएगा जब इस मैसेज पर अमल होगा, जब इस मैसेज का इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर मैसेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो फिर मैसेज ही रह जाता है। वो किताबों में बंद हो जाता है, वो लाइब्रेरियों में बंद हो जाता है, वो डिक्शनरी में बंद हो जाता है, वो अक़वाल की रोशनी में बंद हो जाता है। मगर मैसेज इसलिए नहीं होता कि वो डिक्शनरी में बंद हो, मैसेज इसलिए होता है कि वो समाज में सामने आए, वो समाज की जिंदगी में दिखलाई दे। तो जैसा कि हमारे बापू ने फरमाया था, हजरत की तकरीर में एक जुमला आया था, याद रखिएगा, मैंने नोट कर लिया, मेरे जहन में अभी वो बात क्लिक कर रही है। आपने कहा था कि कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, मगर 6666 आयतों में सिर्फ 500 आयतें एहकाम की हैं। 500 आयतों के एहकाम का क्या मतलब हुआ, जरा उसको भी समझ लीजिए। 500 आयतों के एहकाम का मतलब यह हुआ कि तुम्हारा फेथ क्या होना चाहिए, तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए, तुम्हारी इबादत का तरीका क्या होना चाहिए, हराम क्या होना चाहिए, हलाल क्या होना चाहिए। मगर उसके बाद 6166 आयतें इंसान को कैसे जीना चाहिए, मुसीबत में इंसान को कैसे काम आना चाहिए, इंसानी बिरादरी को बुराई से कैसे बचाना चाहिए, इंसानियत को जो चीजें हलाक करती हैं उनसे इंसानों को कैसे बचाना चाहिए, ये सारी चीजें कुरान करीम में हैं। फेफड़े खराब हो गए तो लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर जब अपनी रिसर्च के बाद इन फेफड़ों को आपको दिखलाता है तो कहता है ये ज्यादा शराब पीने की वजह से खराब हो गए। जब कैंसर होता है तो डॉक्टर कहता है ये ज्यादा तंबाकू नोशी की बुनियाद
पर ये कैंसर हुआ है। तो जिस कैंसर को जिस वजह से और जिस इल्लत से बयान किया गया है, ये इल्लत आज जब साइंस डेवलप कर गई है तो साइंस ने बतलाया है कि फेफड़ा शराब से कैसे खराब होता है और गले में कैंसर कैसे आता है। मगर कुर्बान जाइए उस कुरान पर जो इंसानियत की हिदायत और इंसानी सेहत की जमानत और गारंटी बनकर आज से 1400 बरस पहले बोल रहा है, इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये शराब, ये जुआ, ये पासा, ये लॉटरी, ये सूद, ये सब इंसानों की तबाही की वजह है। और जब इंसानों की तबाही, इंसानों की जिंदगी में दर आती है तो होता क्या है? फिर आदमी बीमार हो जाता है। चाहे वो आंख का बीमार हो जाए, चाहे वो कान का बीमार हो जाए, चाहे वो दिल का बीमार हो जाए, चाहे वो दिमाग का बीमार हो जाए। बीमारियां जो आती हैं वो परहेज से परहेज करने की वजह से आती हैं। परहेज करने का हुक्म दिया गया है, परहेज से परहेज करने का हुक्म हरगिज़ नहीं दिया गया। मगर जब ये बीमारी आई तो अब आप कहाँ गए? आपको कान का डॉक्टर चाहिए या नहीं चाहिए? आपको आंख का डॉक्टर चाहिए या नहीं चाहिए? आपको आई स्पेशलिस्ट के साथ बाउल स्पेशलिस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? आपको हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? और जिस्म का जो भी हिस्सा बीमार हो जाए उस वक्त आपको पता चलता है कि इंसान के इस जिस्म की क्या कदर और कीमत है, जिससे गफलत की बुनियाद पर इंसान को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ गई है। हज़रत मोहतरम, हॉस्पिटल यूं ही नहीं जाता आदमी। ये जो बॉडी है ना और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इस बॉडी में कोई खराबी पैदा हो जाती है, उस खराबी को सेहतयाबी में तब्दील करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने हम लोग हैं या जो पीछे चले गए, एक वक्त ऐसा आता है कि हमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एक वक्त ऐसा आता है कि हमें दवा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये तो जिस्म की तबाही की बात कर रहा हूं कि जिस्म कैसे कैसे बीमार होता है। मगर जिस्म अकेले जिंदगी का नाम नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं जिस्म जिंदगी का नाम ही नहीं है। जिंदगी तो आत्मा का नाम है और आत्मा जिंदगी का नाम है। जो ही आत्मा निकल गई, आप इस जिस्म को फिर हॉस्पिटल में नहीं ले जाते। जब तक आत्मा मौजूद है तब तक तो ये हॉस्पिटल में रहेगा, मगर जब आत्मा निकल गई तो इसे हॉस्पिटल से भी निकाल दिया जाएगा, या शमशान घाट का रास्ता दिखलाया जाएगा, या कब्रिस्तान का रास्ता दिखलाया जाएगा। मालूम ये हुआ कि आत्मा जब तक मौजूद है उसमें अगर खलल जिंदगी में आ गया तो इलाज की जरूरत है, मगर इलाज की जरूरत कौन पूरा कर रहा है? डॉक्टर पूरा कर रहा है, मशीनरीज पूरी कर रही हैं, शफाखाने और हॉस्पिटल पूरे कर रहे हैं। ये तो जिस्म की बीमारी है मेरे दोस्त, मगर ये जिस्म की बीमारी कितने दिन तक इंसानी माशरे को बर्बाद करती है, कितने दिन तक इंसानी समाज को बर्बाद करती है? जब तक ये जिस्म वाला रहता है तब तक ही, और थोड़े से लोग इससे मुतासिर होते हैं। मगर जब आत्मा बीमार हो जाती है, जब रूह बीमार हो जाती है, तो उस बीमारी का इलाज अगर नहीं किया गया तो आने वाली नस्लें भी बीमार हो जाएंगी। परले तक इंसानियत की खिदमत नहीं हो सकती। याद रखना कि जब आंखों को सूरज की रोशनी बुरी लगने लगे तो समझ जाना कि आंख बीमार है। जब जुबान पर आने वाला दूध जिसे तुम बहुत अच्छी तरह मीठे तौर पे पीते हो, जब ये दूध तुम्हें कड़वा लगने लगे तो समझ जाना कि तुम्हें मलेरिया हो चुकी है। इसी तरह जब सच तुम्हें बुरा लगने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारी आत्मा बीमार है। जब सच तुम्हें अच्छा, झूठ तुम्हें अच्छा लगने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारी आत्मा बीमार है। जब बुरी चीजें देखने में तुम्हें अच्छी लगने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारी आत्मा बीमार है। जब जुबान से गाली बकते हो तो समझ जाना कि तुम्हारी आत्मा बीमार है। जब इंसानों में धर्म की बुनियाद पर भेदभाव करते हो तो समझ जाना कि तुम्हारी आत्मा बीमार है। इसलिए अगर मनुष्य हो, जानवर नहीं हो, तो जिस्म का इलाज भी तुम्हारे लिए जरूरी है और आत्मा का इलाज भी तुम्हारे लिए जरूरी है। जिस्म का इलाज करने वाले को डॉक्टर कहते हैं और आत्मा
का इलाज करने वाले को पैगंबर कहते हैं। इसलिए आज उबैदुल्लाह आज़मी दोनों मैसेज आपको दे रहा है। जिस्म का भी इलाज कीजिए और रूह का भी इलाज कीजिए। जिस्म बीमार हो तो इस हॉस्पिटल में आइए, रूह बीमार हो तो मस्जिद में जाइए, रूह बीमार हो तो कुरान के और आपको खोलिए, रूह बीमार हो तो अल्लाह से डरने का जज्बा पैदा कर लीजिए। तो सिर्फ जिस्म ही तो नहीं बचाना है, हमें अपनी रूह भी बचानी है। जिस्म तो मर जाएगा, मरने के बाद किसी हमारे हिंदू भाई के जिंदा बाप को माचिस की एक तीली तो उसके कपड़े पे लगा दो, फिर देखो क्या होता है। मगर इसी हिंदू भाई का बेटा जहां आत्मा निकल गई, अपने बाप को आग लगा के अपने हाथ से फूंक देता। क्यों? इसलिए कि जो फूंका जा रहा है वो जिंदगी नहीं था। ये तो हिलडोल इसलिए रहा था कि जिंदगी इसके अंदर मौजूद थी। जब जिंदगी खत्म हो गई तो फिर इसकी क्या जरूरत है? मगर वो जिंदगी बाकी रहती है। तो शफा खाना आपको यहाँ भी चाहिए और मरने के बाद भी चाहिए। यहाँ अपने जिस्म की आप हिफाजत करेंगे इस शफा हॉस्पिटल से, और मजहबी दवा के जरिए, मजहबी हुक्म के जरिए, पैगंबर और खुदा की इताअत और इबादत के जरिए आप अपनी आत्मा को रूहानी शफा खाने से अच्छी तरह से बीमारी से मुक्ति और निजात दिलाएंगे। इसलिए मेरे भाई, किसी लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप अपने जिस्म को भी बीमारी से बचाइए और अपनी आत्मा और रूह को भी बीमारी से बचाइए। रूह को बीमारी से बचाने के लिए जब भी आप खुदा से डरेंगे, एक नुस्खा दे देता हूं। अब 5 वक्त की नमाज के पाबंद बन जाएंगे, और नमाज में जब आप गए तो पहला डोज आपको क्या मिलता है? लोग नमाज तो पढ़ते हैं मगर पहले डोज पर लोग ध्यान नहीं देते। नमाज में पहला डोज ये दिया गया है कि खुदा देख रहा है, जिसकी इबादत करने आए हो वो देख रहा है। अब नमाज से जब बाहर निकलो तो दूसरे वक्त तक इसका ध्यान रखो कि खुदा देख रहा है। अगर इस तरह से आपने ध्यान दिया तो 24 घंटे में यही एक ध्यान, यही एक डोज, यही दवा का एक टैबलेट, खुदा देख रहा। बेईमानी करने जाएंगे, खुदा देख रहा। बुराई करने जाएंगे, खुदा देख रहा है। अरे कानून जहां नहीं देखता वहां तो बुराई बेहयाई करके आप कामयाब हो जाएंगे, मगर खुदा तो हर जगह देख रहा है। वहां बुराई बेहयाई करके आपके लिए कामयाबी की क्या जमानत है सिवा हलाकत और बर्बादी की। इसलिए मेरे दोस्तों, एक मर्तबा फिर मेरी तरफ से आप लोगों को हजारहा सद हजारहा मुबारकबाद कि आपने वो कारनामा करके दिखला दिया है कि आने वाली नस्लें आप पर फख्र करेंगी। आपने वो काम किया है जिस काम को करने का जज्बा लोगों के अंदर पैदा होगा। एक आदमी है अगर लॉटरी की दुकान खोलता है तो मालूम नहीं कितने पैसे बर्बाद करने का कारोबार वो करता है, और दर्जनों लॉटरी की दुकानें खुल जाती हैं। एक आदमी बेईमानी की दुकान खोलता है तो दर्जनों लोग बेईमानी की दुकान खोलते हैं। पहले जमाने में आसान नहीं था पॉलिटिक्स में आना। पॉलिटिक्स में आने का मतलब था अपनी जान की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी समाज सेवा के लिए। मगर अब तो पॉलिटिक्स की गांव-गांव फैक्ट्री खुल गई है। क्यों? अब समाज की खिदमत करने के लिए ये पॉलिटिक्स की फैक्ट्री नहीं खुली है, अब समाज को ज़बह करने के लिए ये पॉलिटिक्स की फैक्ट्री खुली है कि इससे बेहतर तो कमाने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम भी थे 18 साल तक मेंबर पार्लियामेंट, हमारे सामने भी बहुत कमाने के रास्ते थे और बहुत पावरफुल मेंबर पार्लियामेंट थे, मगर यही नमाज हमको बचाती रही। बेटा सजदा कर रहे हो, खुदा देख रहा है ना। पेट्रोल पंप दिलाने में जो 25 लाख रुपया ले रहे हो उसको भी खुदा देख रहा है। बस इसने हमको आपकी दुआ से बचा लिया। आज भी रिस्क हलाल की बुनियाद पर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपना कुआं खुद खोद रहे हैं, और लोग हमें ताना देते हैं कि आप 18 साल के मेंबर पार्लियामेंट, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपकी जेब में, मुल्क की हुकूमत आपकी जेब में, रूलिंग पार्टी के आप ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, रूलिंग पार्टी के आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप रेलवे के मेंबर,
आप फाइनेंस के मेंबर और आपने कुछ भी अपने बाल बच्चों के लिए नहीं किया। आपके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस नजराने शुक्राने के। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ए मेरे मालिक, तेरा ये फजल था कि तूने मुझे हराम की कमाई से बचाया और तूने मेरी रूह को जिंदा रखा और मेरे जिस्म में हलाल ग़िज़ा की तवानाई अता फरमाई। इसलिए मुसलमानों, हराम को हराम ही समझो और हलाल को हलाल ही समझो। आज इस दुनिया में तुम्हारा लाख नुकसान हो जाए, उस नुकसान को बर्दाश्त कर लो आखिरत के फायदे के लिए, मगर दुनिया की हराम कमाई को हासिल करके आखिरत को बर्बाद करने की कोशिश मत करना। अल्लाह ताला आपके जिस्म की भी हिफाजत फरमाए और आपकी रूह की भी हिफाजत फरमाए। और मैं यहाँ के तमाम ट्रस्टियान को एक मरतबा फिर दिल की अथाह गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ के तमाम मुसलमानों के लिए और अपने नाम मुस्लिम भाइयों के जज्बे को सलाम करते हुए उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग आने वाले दिनों में इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर देंगे जो ख्वाब शिफा हॉस्पिटल के नाम से देखा गया है। और मुझे यकीन है कि ये ख्वाब पूरा होगा, इसलिए कि ये ख्वाब किसी शराबी ने नहीं देखा, ये ख्वाब किसी हरामखोर ने नहीं देखा, ये ख्वाब रन कश के मुफ्ती आजम का ख्वाब है, ये मुफ्ती अहमद शाह बापू का ख्वाब है, ये उस शख्सियत का ख्वाब है जिसको हिंदू भी प्यार करता है, मुसलमान भी प्यार करता है। ये वो शख्सियत है जिसने हमेशा इंसानियत की खिदमत का रास्ता इंसानों को दिलाया है। इसलिए उस अज़ीमुश्शान हस्ती को मेरा बहुत बहुत सलाम जिसने कभी ख्वाब देखा था और आज उनकी मुबारक रूह आपसे सूरज को चैलेंज करके ये कह रही है, ये महर ताबा से कोई कह दे वो अपनी किरणों को चुन के रख ले, ये महर ताबा से कोई कह दे वो अपनी किरणों को चुन के रख ले। मैं अपने सेहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। चमक रहा है उनका सेहरा, चमक रहा है उनका जंगल, चमक रहा है उनका बयाबान, चमक रहा है उनका दश्त। और रब्बुल आलमीन इस दश्त को गुलो गुलजार बना दे, हम लोगों के गुनाहों को माफ कर दे और इस हॉस्पिटल को जल्द अज जल्द अपनी उस मंजिल तक पहुंचा दे जिस मंजिल तक पहुंचाने का ख्वाब हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ ने देखा था। आज उनकी रूह को भी इस तरह हम साले सवार कर सकते हैं। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन तबल हुदा। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।